बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो डिस्कशन है वो मैट्रिक पार्ट 1 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जारी है, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज, उनको पहले सीख लें। अगर वो समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी हम सवाल हल करेंगे उनको हल करने के लिए आप लोगों को आसानी होगी। चले तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने जो चीज़ें समझनी है उनको हम नाम देंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या नाम देंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसके अंदर सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट पहला लॉ आता है a मल्टीप्लाई a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n किसके इक्वल होगा? a की पावर m प्लस n। अब इसके अंदर क्या कहता है हमें कि जब दो चीजें सेम मल्टीप्लाई हो रही हो, ये चेक करें, जब दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो सकती है। नंबर 2, जब दो सेम चीजें डिवाइड हो रही हो, a की पावर m डिवाइड a की पावर n किसके इक्वल है? a की पावर m माइनस n के। जब दो सेम चीजें, चेक करें जरा, ये दो वैल्यूज है ना, इनके ऊपर पावर आ रही है। ये जब दो चीजें सेम डिवाइड हो रही हो तो हम इनकी पावर को क्या करेंगे? माइनस किया करेंगे। पहला क्या था? जब दो सेम मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस, जब दो सेम चीजें डिवाइड हो तो पावर माइनस। उसके बाद थर्ड वाला लॉ है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो लेकिन उनकी पावर सेम हो, जरा फोकस करें इनकी पावर पर, वैल्यू सेम नहीं है, पावर सेम है, तो क्या होगा? हम इसकी पावर को होल कॉमन बाहर इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। आपको ये बात समझ आई है कि हम उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे लेकिन उनकी पावर को होल कॉमन करके एक मरतबा बाहर लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो पावर m है ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज के ऊपर है। ठीक है, हम इसको यूं मल्टीप्लाई का निशान लगाकर भी लिख सकते हैं, हम मल्टीप्लाई के निशान के बगैर भी लिख सकते हैं। ये चेक करें, a b की पावर m। फोर्थ वाला लॉ है, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और फिर भी उनकी पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? अब उसकी पावर को होल कॉमन कर देंगे इस तरह से। यूं डिवाइड का साइन भी लगाकर लिख सकते हैं, यूं फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा लॉ है, अगर किसी भी रकम की पावर 0 आ जाए, वो रकम चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, उसका आंसर किसके इक्वल आ जाया करेगा? 1 के इक्वल आ जाया करेगा। उसके बाद छठा है कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर डबल पावर आ जाए, एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो, एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो हम क्या काम करेंगे? हम उन दोनों पावर्स को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये आगे चलकर ये सारी बातें रिपीट होंगी, समझना आसान हो जाएगा। यही तो इधर फिलहाल ए और बी की शक्ल में सारे लॉस लिखे होंगे, लेकिन जब हम इनको वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सारा कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला है, इसको जरा आपने ध्यान से समझना है। अगर किसी वैल्यू की पावर माइनस आ जाए तो उसके साथ क्या करना होता है? हमने उसकी पावर प्लस करनी होती है। कैसे प्लस करनी होती है? सिर्फ उसको ऊपर से उठाकर नीचे ले आओ। ये देखो, ये ए ऊपर लिखा हुआ है, कैसे ऊपर लिखा हुआ है? आप मुझे पहले ये बताएं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या काम करेंगे? ए को नीचे ले आएंगे तो ए की पावर जो है वो +1 हो जाएगी। तो लो जी, ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इनकी मदद से, इन सातों लॉज की मदद से हमने आगे वाले क्वेश्चंस को हल करने। तो देखें जरा, सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है 81 डिवाइडेड बाय 16 इसकी पावर -3/4। अब इसको किस तरह से हल करना है? सवाल को हल करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, आपने 3 काम जो हर सवाल के अंदर लेकर चलने हैं स्टार्ट में, वो उनको पहले गौर से समझो। 3 लॉज एक्सपोनेंट के हमने 7 लॉज पढ़े हैं, इन सातों में से 3 लॉज, जिसके अंदर सबसे पहला लॉ आएगा कि अगर किसी नंबर की पावर निकल सकती है, आपने उसकी पावर निकाल लेनी है। अगर किसी के ऊपर डबल पावर होगी, उसकी डबल पावर खत्म करनी है। और अगर किसी की पावर माइनस होगी तो उसकी पावर माइनस को प्लस बनाना है। ये 3 काम आपने लाजमी करना है। फिर बता दूं, अगर किसी नंबर की पावर निकल सकती है तो पावर निकालनी है, अगर डबल पावर आ जाएगी तो उसको खत्म करना है, अगर माइनस पावर आ जाएगी तो उसको पॉजिटिव लाजमी करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले 81/16 की पावर है माइनस में, तो अगर मैं इसको प्लस का करना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? 16 आएगा ऊपर, 81 आएगा नीचे, यूं इस तरह से इसकी पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। चेक करें जरा, इधर क्या लिखा हुआ है? 81, नीचे क्या है? 16, पावर माइनस थी, तो जब मैंने इनकी जगह चेंज की, 16 ऊपर गया, 81 नीचे आया, तो इसकी पावर का जो साइन है वो केस में कन्वर्ट हो गया
प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब अगला काम आपने इनकी पावर्स बनानी है, जैसे 16 और 81 है ना, इसकी पावर बनाने की कोशिश करें। 16 का एलसीएम देंगे इस तरह से, 2 के टेबल में 8 पर, 2 के टेबल में 4 पर, 2 के टेबल में 2 पर और 2 के टेबल में 1 पर। तो 16 का एलसीएम ये आ गया, 81 लिखा हुआ है, 81 का भी एलसीएम ले लें, कम से कम पावर निकालने की कोशिश करें। 3 के टेबल में 81 आता है, 81 आ जाएगा 27 पर, 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, 3 के टेबल में 9 3 पर और 3 के टेबल में 3 1 पर। लीजिए इनकी पावर्स अब जो आपने निकाली इनकी जगह पर लगाएं। 16 की जगह पर आ जाएगा 2 की पावर 4, 81 की जगह पर आ जाएगा 3 की पावर 4 और इसके बाहर वाली पावर 3 ओवर में 4। अभी बच्चों आगे क्या करेंगे, अब देखें कि हमने एक पीछे ला पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, इसका मतलब वो जो पावर है अंदर वाली सारी वैल्यू के ऊपर, चाहे वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है चाहे वो वैल्यू डिवाइड हो रही है। ये बात सीखी थी ना, अब यही बात इधर अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये जो पावर है ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज के ऊपर आ रही है, 2 के ऊपर भी आ रही है और 3 के ऊपर भी आ रही है। तो इस तरह से हमें क्या सबूत मिलता है, इस तरह से हमें एक बात पता चलती है कि 2 के ऊपर भी डबल पावर है, 3 के ऊपर भी डबल पावर है। मेरी बात को समझे जरा, ये जो 3 ओवर 4 पावर है ये 2 के ऊपर भी है 3 के ऊपर भी है। पहले तो ये चीज क्लियर करें, उसके बाद ये सीखें कि 2 के ऊपर भी डबल पावर बन गई है, 3 के ऊपर भी डबल पावर बन गई है। अब मसला है कैसे, ऐसे कि अंदर देखें ब्रैकेट के अंदर 2 के ऊपर पावर 4 लगी हुई है, इसकी अपनी जाती पावर लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक बाहर सांझी पावर लगी हुई है 3 और 4 जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो दोनों के ऊपर लगी हुई, 2 के ऊपर भी 3 के ऊपर। तो इस तरह से दोनों वैल्यूज के ऊपर डबल डबल पावर है। तो अब आप मुझे बताएं ना, जब एक वैल्यू के ऊपर डबल पावर आ जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, पता है ना, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 की पावर 4 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, पावर 3 ओवर 4 के साथ, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 ये भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 ओवर 4 के साथ। अभी क्या होगा, ये वाला 4 इस 4 से कट गया, इधर से ये वाला 4 इस 4 से कट गया, क्या बचा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3। अभी बच्चों क्या काम करें, आप इसकी पावर निकालना सीख ले, पावर निकालने पहले भी सिखाई हुई है। 2 की पावर 3 किस तरह से निकालना है, 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या 3 की पावर 3, तो आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें। जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होगी उसको उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करवा दो और आंसर निकाल दो। इन ये तीनों टूज को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 2 4 4 2 8, इन तीनों थ्रीज को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाते हो तो 3 3 9 और 9 3 27 आंसर। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ पावर माइनस नजर आ रही है, कुछ पावर प्लस नजर आ रही है। तो काम किस तरह से करेंगे, सवाल लिखा हुआ है 3 ओवर 4 की पावर -2 डिवाइड 4 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें ये 3 और 4 की पावर -2 आ रही है, तो हम क्या करते हैं इसकी पावर को प्लस कर देते हैं। अभी इसकी पावर को अगर प्लस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 4 को ऊपर लेकर जाएंगे और 3 को नीचे, यूं 4 ओवर में 3 इसकी पावर आ गई 2, ठीक हो गया बच्चों। आगे डिवाइडेड बाय, अब ये जो पावर 3 है ये प्लस में है, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर लेते हैं, ये जो 3 पावर है इसको 4 के ऊपर भी कर देते हैं और इसी 3 पावर को 9 के ऊपर भी कर देते हैं। ये चीज हमने सीखी है ना कि जब ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो अंदर वाली सारी वैल्यूज के ऊपर होती है, तो 4 के ऊपर अलग 9 के ऊपर अलग, मल्टीप्लाई इसको हमने कर लिया 16 को 4 का स्क्वायर, 27 को कर लिया 9 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो ना 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 27 निकल कर आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। चलो भाई बच्चों अब अगला काम, ये जो पावर 2 है ये 4 के ऊपर भी आएगी 3 के ऊपर भी आएगी। अब ये तीसरी मरतबा इधर ये बात रिपीट हो रही है कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो अंदर वाली सारी वैल्यू पर होती है, तो हम इसको करेंगे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इस तरह से। अब ये इधर आओ, इधर हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे से रकम ऊपर आ जाती है और ऊपर से रकम किधर आ जाती है, नीचे। मैंने अभी क्या काम किया, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे, कुछ इस तरह से। मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिख लेंगे 4 की पावर 2, इसको हम वैसे कैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इधर से बचे कुछ कुछ सेम चीजें आपस में कट रही हैं,
उनको आप इसमें काट दो। जैसे कि 4 की पावर 2 4 की पावर 2 में से कटेगी, इधर से ये 1 9 से कटेगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो चीजें बचती हैं उसको लिख लो। 4 की पावर 2 सारी कट गई, इधर बच गया 1। बच्चों देखो ये है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 आपको पता है किस तरह से निकालते होते हैं। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा दो, 3 3 जार 9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। 3 की पावर 2 का मतलब है कि आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 की पावर 2 कितना निकल कर आएगा, 9 मल्टीप्लाई। बच्चों इधर से हमने इस 9 को इस 9 के साथ काटा था, ये 1 9 था, ये 3 9 थे। एक जब कट जाएगा तो इधर से कितने बचेंगे, 2। हमने इस 4 को इसके साथ काटा था, ये 4 2 थे, ये 3 थे। जब 2 के साथ 2 कट गए, बाकी इधर से 4 की पावर कितनी बची, 1 मल्टीप्लाई। ये 4 की पावर 2 ऐसे, और नीचे वाला 3। अब आगे देखें, ये जो 1 9 है 1 9 से कट रहा है, ये जो 1 4 है 1 4 से कट रहा है, ठीक है। 1 9 को 1 9 से काट दिया, 1 4 को 1 4 से काट दिया। अब बाकी जो बचा लिखो, इधर से 1 और ये 9 भी खत्म, तो ये सारी वैल्यू इधर से खत्म हो जाएगी। बाकी क्या चीज बची, बाकी 1 9 से कट गया, ऊपर बच गया 1 9, इधर नीचे से 4 खत्म हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 4 खत्म होगा, 1 4 नीचे से 3 वैसे का वैसे। अब इधर से 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब बच्चों इसके नीचे भी 1 आ गया, इसके नीचे भी 1 आ गया, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। बाकी ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज बच गई हैं, 3 और 4। इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना आंसर आ जाएगा, 1। ये दूसरा सवाल था। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट लिखा हुआ है 0.027 की पावर -1। अब इसको किस तरह से सोल्व करना है, सबसे पहले तो आप इसका इशारिया खत्म करें। इशारिया खत्म करना हमने छोटी क्लासेस के अंदर सीखा हुआ है, किस तरह से खत्म करते होते हैं, 0 0 2 7। किस तरह से खत्म करेंगे देखें जरा। इशारिया लगा हुआ है, मैंने इशारिया हटा दिया, इशारिया खत्म कर दिया, डेसिमल को रिमूव कर दिया। अब होगा क्या, कुछ इस तरह से कि डेसिमल के बदले में 1 लग जाता है, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0, और इसकी बाहर पावर आएगी -1। सॉरी, इधर एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। ये जो -1 पावर है ये -1 नहीं है, ये है -1/3, इस -1/3। इसको ठीक कर लीजिएगा अगर किसी की किताब पर मसला होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी की बुक पर मसला होगा, बाय मिस्टेक मुझसे ही हो गया होगा। चलो डेसिमल खत्म करना सीखें। जब हम डेसिमल खत्म करते हैं तो डेसिमल वैल्यू के अंदर से नहीं होता। होता क्या है, डेसिमल जिधर लगता होता है उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट हम उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखो तो ऊपर वैल्यू देखो ना, ये 27 से पीछे 2 0 आ रहे हैं जिनको लिखने का कोई फायदा नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। ये 27 ओवर में 1000, और इसकी पावर आ गई -1/3। अब बच्चों क्या काम करो, इसकी पावर माइनस में है तो इसको प्लस कर लो। कैसे प्लस करोगे, 1000 को ले जाओ ऊपर और 27 को ले आओ नीचे। अब जो है वो इसकी पावर जो है प्लस हो गई। जरा चेंज कैसे आया है चेक करने, इधर लिखा हुआ है 27, नीचे लिखा हुआ है 1000। चेंज आया, 1000 ऊपर 27 नीचे, ठीक है। ऊपर पावर क्या थी, माइनस, नीचे पावर क्या होगी, प्लस। ये पावर प्लस कैसे हुई है, इन वैल्यूज की जगह चेंज करने से, ठीक है। अब अगला काम आप एलसीएम वाला करें। ये जो 1000 होता है ये 10 की पावर 3 होता है, और जो 27 होता है ये 3 की पावर 3 होता है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी पावर्स याद हो जाएंगी, इसका कोई मसला नहीं होता। 1000 10 की पावर 3 होता है, 27 3 की पावर 3 होता है। आप चाहो तो इनको रफ पर यूं मल्टीप्लाई करवा सकते हो, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इस तरह से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर 1000 आ जाएगा, और 27 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, और इसके बाहर पावर लगी हुई है 1/3। अब वही बात, ये सांझी पावर फिर आ गई है दोनों के ऊपर। ये जो 1/3 पावर है 10 के ऊपर भी है तो 3 के ऊपर भी है, तो इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि 10 के ऊपर भी 2 पावरें हैं, 3 के ऊपर भी 2 पावरें हैं। तो वही बात, अगर एक वैल्यू पर डबल पावर आ जाए तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। लो जी, समझ आ गई। अब इधर से क्या होगा, ये वाला 3 3 से कट गया, ये वाला 3 3 से कट गया, तो 10 की कितनी पावर बची, 1। तो इसको हम यूं लिख लेते हैं 10।
3 की कितनी पावर बची, 1, तो 3 की पावर 1 आंसर 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 10/3। समझ आ गई ना सारे सवालों की। आगे इसका लास्ट वाला फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है 7th रूट x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 y की पावर 14 z की पावर 7। सॉरी ये चले भी। अब इसको किस तरह से हल करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले जजर के अंदर रहकर चेक करें, कुछ ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है, कुछ नीचे वैल्यूज लिखी हुई है। ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी हुई है उनकी पावर बड़ी है और जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है उनकी पावर छोटी है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ काट सकते हैं ताकि हमारा सवाल और मजीद हल हो सके। ये देखें, y की पावर 14 ऊपर से y 14 कट जाएगा, ऐसे ही z की पावर 7 और ऊपर से भी 7z कट जाएंगे। बाकी कितना कितना बचेगा वो आगे देखते हैं। फिलहाल नीचे से हमारी वैल्यू जो है वो सारी खत्म हो गई है। बाकी 7th रूट x वैसे ही आ गया। देखो नीचे था 14 y की पावर 14, ऊपर था z y की पावर 21। तो नीचे से भी 14 काट दो, ऊपर से भी 14 काट दो, तो 21 में से जब 14 कटेगा तो y की कितनी पावर बचेगी, 7। ऐसे ही z की पावर 7 z की पावर 35। तो जब नीचे से 7 कटेगा, 35 में से भी 7 कटेगा, तो 35 में से 7 काट दो, बाकी z की पावर कितनी बची, 28। बाहर वाला 7। अभी क्या करो बच्चों, बाहर 7th रूट लगा हुआ है, अंदर भी आप पावर 7 बनाने की कोशिश करें। बाहर 7th रूट लगा हुआ है ना, रेडिकल वाली प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने इसका डिटेल से काम समझाया था। 7th रूट लगा हुआ है, अंदर भी 7 पावर बनाने की कोशिश करें। y की तो 7 पावर बनी हुई है, लेकिन इनकी पावर 7 नहीं है। चलो बनाते हैं। तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। आपको ये बात याद होगी, जब एक वैल्यू के ऊपर डबल पावर आती है वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 14। y की पावर 7 z की पावर 28 को हम कर लेंगे 4 7 आर 28, 4 अंदर 7 बाहर। अब देखो बच्चों, तीनों वैल्यूज के ऊपर पावर 7 आ गई है, तीनों की पावर होल कॉमन कर लो इस तरह से, 7 रूट एक्स स्क्वायर बाई जेड 4 की पावर 7। अब क्या होगा, ये जो पावर 7 है 7th रूट से कट गई, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाई जेड 4 आंसर। मैं इस वाले सवाल को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक मरतबा आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैंने y की पावर 14 को y की पावर 14 में से काटा तो ऊपर 7y बच गया। z की पावर 7 को 7z से काटा तो ऊपर 28z बच गया, ठीक है ना, z की पावर 28। अब क्या करना है, बाहर जो सा रूट लगा हुआ है अंदर वो पावर बनाएंगे। बाहर 7 रूट लगा हुआ है तो 14 7 और 28 को हम 7 7 करेंगे। कैसे करेंगे, वो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करवाकर। 14 जो है वो 7 के टेबल में 2 पर आता है, ये वाला 7 ऐसे ही आ गया। 28 जो है वो 7 के टेबल में 4 पर आता है, ठीक हो गया। अब इधर से आगे 7 7 7 किसके ऊपर है, x2 पर, y और z4 पर। तीनों की पावर 7 को कॉमन ले लो, 7 पावर कॉमन ले ली, अंदर ये तीनों वैल्यूज बच गई, x2 y z4। पावर 7 7th रूट से कटा, कट गई, x स्क्वायर y z4, ये इसका आंसर निकल कर आ गया। लो जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये 4 सवाल करेंगे, बाकी का जो काम है वो हम अगली वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर रब्ता करें, आप लोगों के सारे मसले हल किए जाएंगे। बाकी अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।